हमको है ना अभी यहाँ पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, देखो नाम धातु से बनने वाले नियम, ये तो बस उदाहरण है, इनको देख बढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। रचना की दृष्टि से अन्य भेद कितने होते हैं क्रिया के। देखो संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक प्रेरणा, तो ये अपन जानते हैं प्रेरणा क्या होगी। संयुक्त प्रेरणा तो जानते हैं, दूध निकाला निकलवाया। पूर्वकालिक जानते हैं, नहा कर पढ़ने बेटा। नाम धातु जानते हैं, नाम धातु नहीं पढ़ना पड़ेगी। बाकी ये तो जानते हैं ना नाम धातु से बनने के नियम कैसे होते हैं। गर्म से मतलब गर्म, ये ऐसा बनता है गर्मा और गर्मा। गर्मा कैसे बन सकता है ना, गर्म से गर्मा, गर्मा शर्मा लज्जा, लजा दुखा, ठगा, अच्छा ठगा मतलब उसको ठगा, उसको गर्मा, गर्मा तो नहीं सुना आपने हदिया है। नाम धातु से कैसे बनती है, मनोरमा बहुत बतियाती, अच्छा ऐसे बनती है। तो संज्ञा सर्वनाम से, जैसे अपना तो अपनापन, अपनाना, हाँ अपना से अपनाना, ऐसे कहीं कुछ आया था नहीं यहाँ से अपनाना। देखो ऐसे समझ पड़ गई। एक चीज बस थोड़ा सा पकड़ा के बस। संयुक्त क्रिया, देखो संयुक्त क्रिया क्या होती है कि जब क्रिया खाना चुकना कि इसका उदाहरण देख लो बस कि उदाहरण नहीं देर बाद पढ़ना पड़ेगा। दो से अधिक क्रिया मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है ना। गुण मुख्य योग से बनती है, इसलिए उसे रंजक क्रिया भी कहते हैं। जैसे कि वह खा चुका, अच्छा खा और चुका, दो हो गया ना वाक्य में, खाना और चुकना दो क्रिया, तो ये संयुक्त क्रिया। इससे ऐसा पहले भी पढ़ा हमने। वो देखो थोड़ा सा कुछ स्पष्ट होना चाहिए हमको, जैसे मिश्रित क्रिया है ना, ये भी तो यही कष्ट देना, खाना और चुकना, तो ये तो सम्मिश्रण, हाँ तो बिल्कुल सही में लग रहा मुझे। तो संयुक्त क्रिया समझ आ गया ना, पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं, उदाहरण समझ आ गया। दो से अधिक क्रिया मिलकर जो किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है, खाना खा चुका किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है, कुछ है थोड़ा सा भेद हो सकता है। हाँ तो ये पढ़ा हमने है ना, संयुक्त समझ आ गया, नाम धातु समझ आ गया, प्रेरणात्मक समझ आ गया, पूर्णकालिक समझ आ गया। बस अब क्या समझना, बस अब समापिका और असमापिका क्रिया पढ़ो, अलग अलग प्रकार है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है क्या, सन 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 पी नहीं, सप सन प सनप 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 स न तो है न है ना, स न सनक नहीं सनप, थोड़ा थोड़ा देखो कि ये ऐसे होता था बस, तो ऐसे याद रखो पीटू है तो सनक से ध्यान रख लेना, ये सारी चीजें यहाँ से हो जाएगी। अब ध्यान रखोगे आपकी समापिका और असमापिका क्या होता है, तो बताओगी पक्षी आकाश में उड़ रहे, तो इसमें क्या हो गया, और असमापिका में क्या हो गया, मेज पर रखे चश्मे को उठा करो। तो जो क्रिया वाक्य में समापिका क्रिया के लिए निर्धारित स्थान पर प्रयुक्त होकर अन्यत्र प्रयुक्त होती है, उन्हें असमापिका क्रिया कहते हैं। जैसे मेज पर रखे चश्मे को उठा, अच्छा चश्मा आंखों पर होना चाहिए, दादाजी से नानी से मिलकर अभी आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे। समापिका क्रिया जो वाक्य के अंत में कर्ता के लिंग वचन पुरुष आदि के रूपांतरण से मिलकर वाक्यों की समाप्ति कराती है। अच्छा समाप्ति से संबंध है, पक्षी आकाश में उड़ते, तो इसमें बताने क्या सारे प्रत्येक सरल वाक्य में समापिका क्रियाएं होती है, क्योंकि ये वाक्य को समाप्त करती है और अंत में हरती है। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको हमको क्लियर बताना होगा, जैसे कि हमने यहाँ समझा, ये तो हमको बढ़िया लफ्ज पकड़ में आ गया। इनकी पकड़ो, समापिका क्रिया वे क्रिया जो वाक्य का अंत पर कर्ता के लिंग वचन पुरुष आदि के रूपांतरण से मिलकर वाक्यों की समाप्ति करती है। ठीक बात, तो क्या होता है कि वे क्रियाएं जो वाक्य के अंत में कर्ता के लिंग वचन पुरुष आदि के रूपांतरण से मिलकर वे क्रियाएं जो वाक्य अंत में कर्ता के लिंग वचन पुरुष आदि की रूपांतरण से मिलकर वाक्यों की समाप्ति कराती है। समापिका वे प्रत्येक सरल वाक्य में समापिका क्रिया होती है, ये बात ध्यान रख लो भाई, सब में होती है। और उपयुक्त वाक्य में उड़ते हैं, पढ़ती है, चलोगे, दहाड़ते, समापिका क्रिया। अच्छा 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 अच्छा, पक्षी इस वजह से उड़ते हैं, लड़की है तो पढ़ती है, तुम हो तो तुम सब है तो चलोगे, शेर है तो दहाड़ते हैं, शेर बहुत सारे हो गए। अच्छा 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 अच्छा, तो समापिका क्रिया मतलब यूं हर वाक्य में होती है कि प्रत्येक सारे वाक्य में समापिका क्रिया होती है, मतलब लास्ट में कुछ चेंजेस होना थोड़ा थोड़ा हमको। अब असमय का बताओ, मेज पर रखे चश्मे को उठा लाओ, तो वे क्रियाएं जो वाक्य में समापिका क्रियाएं के लिए निर्धारित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अन्यत्र प्रयुक्त होती है। अच्छा चश्मे को, तो अभी आ रहा हूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है जो मतलब कुछ ज्यादा कुछ पहले नहीं पड़ा। जो क्रियाएं वाक्य में समापिका क्रिया के लिए निर्धारित स्थान पर प्रयुक्त न होकर, बाप रे, जो क्रियाएं वाक्य में समापिका क्रिया के लिए निर्धारित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अन्यत्र प्रयुक्त होती है। क्रिया मतलब रखा, अच्छा ये इतना बोल्ड अक्षर में लिखा, फिर समझ नहीं आ रहा, उन्हें असमापिका क्रिया कहते हैं। मेज पर रखे चश्मे, लास्ट में नहीं आ रहा ना, यहाँ आ रहा ना, तो मेज पर रखे चश्मे को उठा लाओ, तो चश्मे के लिए आ रहा होगा ना, ये रखे नानी जी से मिलकर, तो नानी पता नहीं है, पर बीच में आता है, कुछ बीच में आता है ना। और नदी में तैरती हुई बतख, अच्छा 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 अच्छा, तो ये यहाँ आगे समझ आया, बतख के लिए क्या क्या तैरती पर बीच में है, ठीक है, तो बस हमको पता चल गया कि कहीं बीच में आएगी, एक हल्का से पर। बड़ों के कहने पर चना को, तो बड़ों के कहने, तो किसके कहना मतलब हल्का बतख से समझ आएगा, बस एक बार मतलब। तो ये हमारा सॉरी बच्चे, तो ये हमारा दोनों हो गया। अब देखो यहाँ से नाम धातु पढ़ने के नियम पढ़ लो, खर्च से कुछ नहीं, नियम क्या होते हैं, या ला प्रत्यय लगा से कैसे बन सकता है, तो गर्म से गर्माना, नाम धातु में आ या अथवा ला प्रत्यय लगाते हैं। संज्ञा विशेषण आदि शब्दों का पहला स्वर यदि दीर्घ हो तो ऋस्व हो जाता है, या प्रत्यय बनने परे शब्द के अंतिम स्वर को ई कहलाता है। जैसे
या उदाहरण पढ़ो, मैं आगे नहीं करूँ। गर्म से गर्मा, गरमाना, शर्म शर्मा, शर्माना, लाज लजा लजाना, दुख दुखा, दुखा दुखाना, ठग ठगा ठगाना, अंगड़ा अंगड़ा अंगड़ाना, नरम नरमा नरमाना, लात लतिया लतियाना, हाथ लात मतलब लतियाना, लात वो हाथ हथियातियाना, खर्च खर्च खर्चाना, फट फट फटकार फटकार फटकारना, खरी खरी खरीदना, अपना अपना अपनाना, गांठ गांठ गांठना, धिक्कार धिक्कार धिक्रा धिक्कारना, दूरा दूरा दूराना, चिकना चिकना चिकनाना, मोटा मोटा मोटाना, रंग रंग रंगाना। तो इनको समझ तो आ गया, लेकिन और भी समझने की जिज्ञासा है, लालसा है, पिपासा है, पढ़ते चलो, समझते चलो, पढ़ते चलो, समझते चलो। ठीक है भाई, थोड़ा सा उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन ऊपर से नीचे तक पढ़ लेते हैं, यहाँ से एंड तक, ऊपर से एंड तक पढ़ लेते हैं। कुछ समझ आए तो यहीं से शुरुआत करते ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। कुछ और बातें होंगी तो देख लेते। संरचना की दृष्टि देखो, ये ध्यान रखना, संरचना की दृष्टि से है तो ये संरचना। अब हमको थोड़ा सा हमको क्या चित्र बनाए के लाने के पड़ी, ठीक है, चित्र बनाए के लाने के पड़ी, ठीक है, जो भी हो। तो ये हमारा फूल बन गया, तो नीचे तो कुछ नहीं, लेकिन इस फूल में ऊपर हमको दो पत्ता, ये चीजें ऐसे क्या होती याद रहती, ये चीजें ऐसे क्या होती याद रहती। यहाँ पत्तियां बना दो तो इस पत्ती से आपको सारी चीजें याद आएगी, ठीक है, कि हमने यहाँ पे कुछ तो कुछ दो ऐसे प्रकार पढ़े थे। तो पढ़ो तो संयुक्त क्रिया नाम धातु प्रेरणात्मक पूर्वकाली। संयुक्त क्रिया जब दो से अधिक क्रिया मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया मुख्य तथा गौण क्रिया के योग से बनती है। ये भी बात ध्यान रखिए, अर्थ में विशेषता या नवीनता प्रकट करती उसे रंजक क्रिया भी कहते हैं। एक और थोड़ा सा एक पॉइंट है, यहाँ पे बिंदी लगा देना, ठीक है। मन में वह खा चुका है, वाक्य में खाना और चुकना, दो क्रियाओं की वजह से पूर्ण क्रिया बनी है, तो खा चुका है क्रिया पद बन गया। और संयुक्त क्रिया निम्नलिखित अर्थों में भी आती है, ओके, कि ये आरंभ अवकाश है, समाप्ति है, शक्ति, आकस्मिकता, पूर्णता, निरंतरता, इच्छा, विवशता, जो भी था हमने सिर्फ पढ़ना था तो समझना था, चीजें साथ साथ समझ ली, साथ साथ पढ़ ली, आगे मूव ऑन करते हैं। संयुक्त क्रियाओं से बनाने की विधि। संयुक्त क्रियाओं को बनाने की निम्नलिखित विधियां, जैसे क्रिया के सामान्य रूप में ना को ने करके आगे लगाना, देना या पाना, क्रियाओं के जोड़ने से क्रमशः आरंभ होगा। हमको ये इल्म रखना होगा कि हमने कुछ कुछ समझा है। यहाँ तो हमने दो बिंदियां लगाई, एक तो के एक अर्थ वाली हो सकती है और एक कम अर्थ वाली हो सकती है, ना एक गौण और प्रमुख हो सकती है, और एक और बिंदी लगाई, हम दो बिंदियां लगाई, मान लो छोटी, एक बड़ी छोटी। क्या रंजक क्रिया क्या होता है, संयुक्त क्रिया की अर्थ में नवीनता या विशेषता, इसलिए ठीक है, अर्थ में नवीनता विशेषता नवीनता प्रकट करती, इसलिए उसे रंजक क्रिया भी कहते हैं, है ना। समझ गए ना, रंजक क्रिया कहते हैं उसे, लेकिन किस वजह से कहते हैं ध्यान रखेंगे, विशेषता है नवीनता। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे कि संयुक्त क्रिया के बनने के कुछ तरीके थे। क्रिया के सामान्य रूप में ना को ने करके आगे लगाना, देना या पाना, क्रियाओं को जोड़ने से क्रमशः आरंभ बोधक और अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया बनती। जैसे पानी बरसने लगा, आरंभ बोधक है, मुझे जाने दो, अवकाश बोधक है, और धातु के बाद चुकाना सकना, क्रियाओं को जोड़ने से क्रमशः समाप्ति बोधक और शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया बनती है, जिससे मैं काम कर चुका और हम पानी पी चुके और समाप्ति। यहाँ को समझ नहीं, वापस से धातु के बाद चुकाना और सकना, क्रियाओं को जोड़ने से क्रमशः समाप्ति बोधक और शक्ति बोधक बनती है, ठीक है। साथ ही जाएगी चुकाना सकना होगा तो संयुक्त क्रिया बनती है, जैसे कि मैं काम कर चुका और पानी पी चुके, और इससे नाम से पता चल रहा कुछ नहीं, और पानी पी चुके समाप्ति बोधक है, और वह चल सकता है, मैं तोड़ सकता हूँ, ये शक्ति बोधक हो गया है ना। सकता और चुकना से ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट नहीं, बस यूं के कुछ है। धातु के बाद उठना क्रिया के योग से आकस्मिक बोधक क्रिया बनती है। जैसे कभी आपसे पूछिए समाप्ति बोधक क्या होता है, जो समाप्ति करा, शक्ति बोधक जो शक्ति बोध करा, आकस्मिक जो अचानकता का बोध करा, क्रिया बनती है जिसे पुलिस देखकर सब हैरान हो गए। सामान्य भूतकालीन क्रिया के अंतिम मतलब ये होना चाहिए, कभी न कभी पढ़ा था ऐसा, तो अंदाजा सही लिख ले। सामान्य भूतकालीन क्रिया के अंतिम अ को ए करके आगे देना या डालना, क्रिया जोड़ने से तत्काल बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे मैं लिखे देता हूँ, मैं लिखे डालता हूँ, है ना, तत्काल लिखे देता हूँ। सामान्य भूतकालीन क्रिया के आगे करना, क्रिया जोड़ने से नित्य बोधक, चाहना, क्रिया जोड़ने से इच्छा बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती है, जिसे परिश्रमी आगे बढ़ा करते हैं। ये क्या है, नित्य होता है, ये हमेशा होता है। दानी लोग निर्धनों को अन्न दिया करते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, इच्छा बोधक, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। क्रिया के सामान्य रूप के आगे पढ़ना या होना, क्रिया जोड़ने से विवशता, मुझे पढ़ता है, मुझे परिश्रम करना पड़ता है, विवशता कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तुम्हें ये करना होता है। सामान्य क्रिया नियम हम ही बनाते हैं। भूतकालीन क्रिया हेतु मत भूतकालीन क्रिया के अंतिम स्वरूप को ए में बदलकर उसके आगे चलना, जाना और रहना लगाने से सातत्य बोधक, है ना, ये सब निरंतरता संयुक्त क्रियाएं बनती है। जैसे आगे बढ़ते चलो, काम करते जाओ और वह रात भर जागता। सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना का योग करके अभ्यास बोधक क्रिया बनती है। जैसे माँ सवेरे मंदिर जाया करती है और मोहन लिखा करता था। ध्यान रहे कि उठ कर चल, तो क्या समझ, मोहन जाया करती थी और मोहन लिखा करता था, समझ आया ना, अभ्यास है। अब देखो ध्यान करें रहे कि उठ कर चल, चुक जा, डाल, पा, चा, पढ़, दे, पा, ले, सग आदि क्रियाएं संयुक्त क्रिया की सहकारी क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो मूल क्रिया के रूप को रंगती है, अर्थात इन्हें विशेषता प्रदान करती है, इसलिए संयुक्त क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है। शुद्ध रूप में भी रंजक है, ओके। तो कुछ संयुक्त क्रियाएं ऐसी हैं जो एक ही अर्थ का कुछ कुछ बता रखा है, भाई रंगना, रोगन करना है, ये सारी क्रियाएं
संयुक्त क्रिया की सहकारी क्रिया के रूप में प्रयुक्त वो मूल क्रिया को रंगती अर्थात उन्हें विशेषता प्रदान करती है, इसलिए संयुक्त क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है। देखो हमने पहले ही पढ़ लिया था, यहाँ 2 बिंदियां लगा चुकी है। अब आगे बढ़ो। सक शुद्ध रूप में भी रंजक है। कुछ संयुक्त क्रिया ऐसी है जो एक ही अर्थ का बोध कराती है, ठीक बा। उनमें दूसरी क्रिया पहली क्रिया के अर्थ में विशेषता पैदा करती है, जैसे चलना फिरना और लिखना पढ़ना समझना बुझना, कुछ विशेषता होने, सोचना विचारना। तो लेकिन क्रिया के अर्थ में विशेषता पैदा। आगे बढ़ो कि नोट संयुक्त क्रिया में सहायक क्रियाएं सदा अलग लिखी जाती है, जैसे लिख चुका है ना, तो ये भी ध्यान रखो। ये तीसरी बिंदी यहाँ लगे, 2 बिंदियां यहाँ, या कुछ भी संयुक्त क्रिया अलग अलग लिखे। ये नियम कभी नहीं अलग अलग लिखते, उदाहरण पूछते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। मतलब पता तो कैसे पता चलेगा, वास्तव परिस्थिति में डाल के। नाम बोध क्रिया की जो नाम संज्ञा विशेषण या सर्वनाम शब्द धातु भी समान प्रयुक्त होते हैं, उन्हें नाम धातु के समान तो संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। और नाम धातुओं से जो क्रियाएं बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे कि हाथ तो होती है ना, मोटा मोटा ना, अपना अपना, दैट्स ऑल। उदाहरण मनोरमा बहुत गति आती धातु बात हो गया, संज्ञा समझ। बाकी सारी चीजें पढ़ ली। जो मेन था हमने कहा था कि जो मेन हमारा ये यहाँ से लगा के यहाँ तक ही हमारा मेन था, चारों प्रकार ही हमारे मेन थे, ये हमने पढ़ लिया। अब इसकी किसने कहा यही मेन था, मतलब हमने जो ये भी मैंने और ये हम थोड़ा सा लाइट ले रहे थे। तो जो हमारा मेन था, मेन चीजें पढ़ी, अदर चीजें पढ़ी। अब यहाँ वाले मेन की मेन चीजें मेन चीज तो पहले, अदर चीजें पढ़ो, ठीक है। तो अपन यहाँ की चीजें कंप्लीट हो गई। इसका जो भी पोर्शन था, जो भी अपना मेन और अदर दोनों चीजें कंप्लीट है ना। अब यहाँ अपन यहाँ वाले पोर्शन पढ़ते, ये वाला पोर्शन कंप्लीट, ये वाला पोर्शन कंप्लीट, पूरा कंप्लीट के नहीं, बोलो फटाफट से, पूरा कंप्लीट के नहीं, कंप्लीट। अब यहाँ पढ़ते ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट की नहीं, कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट कब कंप्लीट करा तुमने ये वाला पोर्शन, पढ़ो इसको। सामूहिक क्रिया ये क्रिया जो वाक्य के अंत में कर्ता के लिंग वचन पुरुष आदि के रूपांतरण से मिलकर वाक्यों की समाप्ति। यहाँ से यहाँ तक अभी पढ़ा, मैं दोबारा से पढ़ना पड़ेगा इसको भी, क्योंकि ये अभी पढ़ा तो इसके साथ इसको भी पढ़ना। वे क्रिया है जो वाक्य के अंत में कर्ता के लिंग वचन पुरुष आदि के रूपांतरण से मिलकर वाक्यों की समाप्ति कराती है, सामूहिक क्रिया कहलाती है। और प्राय प्रत्येक सरल वाक्य में सामूहिक क्रिया होती है, क्योंकि वाक्य को समाप्त करती है और अंत में रहती। समय कितना हो गया, बार बार सोच लो, लेकिन देख नहीं क्यों, है ना, देखना तो पड़ेगा। समय सेंटर में प्राय प्रत्येक सरल वाक्य में समाप्ति क्रिया होती है, क्योंकि यह वाक्य को समाप्त करती है और अंत में रहती है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं और लड़की पड़ती है, और तुम सब चलोगे और शेर दहाड़ते हैं वगैरह वगैरह। और उपयुक्त वाक्यों में उड़ते हैं, पड़ती हैं और चलेंगे और दहाड़ते हैं और सामूहिक क्रिया। असमापिका क्रिया बीच में आती है, उनको पता चला कि जो क्रिया वाक्य में समापिका क्रिया के लिए हमको पता है कि इसमें मेन बात पता है कि समापिका क्रिया जो क्रिया को समाप्त करती है और थोड़ा सा बदलाव कर देती है लास्ट में, है ना। हर वाक्य में होती, हमको तो ये पता है कि हर साधारण वाक्य में होती, और पीछे हल्का फुल्का बदलाव होती। अब ये है कि ये बीच में होती है, असमापिका क्रिया बीच में होती है। क्रियाएं वाक्य में समापिका क्रिया की निर्धारित स्थान पर प्रयुक्त, मतलब स्थान बदल जाता है, अन्यत्र प्रयुक्त होती है और जिन्हें सब मतलब दोनों की पता है हमको बस, है ना। उन्हें असमापिका क्रिया कहते हैं। जैसे कि मेज पर रखे चश्मे को उठा लाओ और मैं रानी जिसमें कर अभी आ रहा हूँ, और नदी में तैरती बतख, बस इस बतख के उदाहरण से ध्यान कर लो, ठीक बा। और आकाश में पक्षी उड़ रहे, पक्षी उड़ने जानवरों से हमको मतलब जानवर को अच्छा नहीं लगता, नहीं शब्द अजीब सा लगता है, इसके साथ चीजें थोड़ा भाव अच्छा नहीं जुड़ा हो शायद, है ना। जानवर जैसे इंसान वैसे जानवर, मतलब शब्द जैसे इंसान शब्द वैसे जानवर। बतख कितनी सुंदर है, बड़ों के कहने पर चला कर वगैरह। और उपयुक्त वाक्य में गहरे काले क्रिया रूप असमापिका क्रिया को उदाहरण। अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो, मैंने पढ़ लिया। अब नाम धातु समझते हो, पढ़ना था। नाम धातु बनाने के नियम में नाम धातु में आ या अथवा ला प्रत्यय लगाते हैं, और संज्ञा विशेषण आदि शब्दों का पहला स्वर यदि दीर्घ हो तो ऋस्व हो जाता है, और या प्रत्यय परे हो शब्द के अंतिम स्वर को ई हो जाता है। उदाहरण गर्म है तो आ तो गर्मा हो जाएगा, शर्म है तो आ तो शर्मा हो जाएगा, और गर्माना शर्मा। लाज है तो आ लजा और लजाना, दुख है तो आ और दुखा और दुखाना, ठग है तो आ और ठगा और ठगाना, लंगड़ा है तो आ अंगड़ा और अंगड़ाना, नरम है तो आ नरमा और नरमाना, लात है तो या लतिया लतियाना, हाथ है तो या हथिया हथिया, ठीक बा। अब गर्म को गर्म और शर्म को शर्म मानकर गर्माना शर्माना भी ठीक है, ठीक बा। हमको कुछ को तो पता चल रहा है कि ये क्या है, नाम धातु, ये नाम धातु है। अच्छा, ये नाम धातु क्योंकि दुख से बनेंगे ना, ये जो भी संज्ञा सर्वनाम या फिर क्रिया से बनेंगे ना, किस से विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण बनेंगे ना, उनको नाम धातु कहते हैं। अब ये हेतु धातु, शर्माना लज्जा दुखा, है ना, मतलब हाथ दुख गया, मन दुख होता तो ये अपने संज्ञा हो जाती, ये क्रिया बन गई। क्योंकि नाम से बने तो नाम है, क्रिया तो बनी, धातु है ये, देखकर सामान्य तो अच्छा ये बनी क्रिया तो गर्माना नाम, ये अभी धातु ही बनी। एक तो होती शुद्ध धातु, और बाप रे ये पता चल गया कि ये भाई धातु है, ये क्रिया नहीं है, धातु नहीं, धातु तो और छोटी होती है, गर्म होती है मेरे हिसाब से धातु तो, क्योंकि छोटी से छोटा टुकड़ा होता है धातु। जो भी आगे बढ़ो,
कि संज्ञा शब्द है नाम धातु क्रिया का, कि कई नाम संज्ञा विशेषण सर्वनाम शब्दों की जो कि धातु के समान प्रयुक्त होने से धातु नाम धातु बन जाते हैं। जैसे कि संज्ञा शब्द है और नाम धातु, तो एक खर्च है ना, ये संज्ञा शब्द है और ऐसा ही तो खर्च हो गया, फटकार तो फटकार हो गया, खरीद तो खरीद हो गया, अपना तो अपना हो गया, गांठ तो गांठ हो गया। बहुत बार चीजें बहुत बहुत स्पष्ट नहीं है ना, तब भी आगे बढ़ो। और गांठ तो गांठ हो गया, धिकार तो धिकार हो गया, धूरा तो धूरा हो गया, चिकना चिकना हो गया, मोटा मोटा हो गया, रंग रंग हो गया। ठीक, तो खर्च का खर्चना, फटकार का फटकारना, खरीद का खरीदना, अपना का अपनाना, गांठ का गांठना, धिकार का धिकारना, धूरा तो धूराना, चिकना का चिकनाना, मोटा का मोटाना। ठीक बा, हमको ये पता चला कि धातु, एक थोड़ी सी बात हमको पता चली कि धातु बहुत छोटी होती, लेकिन यहाँ हमको ये पता चला कि धातु शायद बड़ी बहन नहीं होती। ये भी धातु कह रही है कि ये भी धातु है, लेकिन ये उतना छोटा नहीं लगा क्योंकि इसमें गर्म से गर्मा बना, शर्म से शर्मा बना। ठीक है, ये नाम धातु कह रहे, पर इसको कह रहे कि नाम वाली धातु है ना। तो खर्च खर्चे, फटकारे, खरीदे, अपना है, गाने, कुछ कुछ चीजें सिर्फ अनुभव करी जाती है। धिक्कार है, दूर है, चिकना है, मोटा है, रंग। ठीक, तो ये सारी बातें। अब हो गया आपने 3 बार रिवर्स कर लो, क्या क्या पढ़ा भाई हमने। एक ट्रिक पढ़ी सपन, है ना, सन अप, संयुक्त है, नाम है, पूर्णकालिक है, प्रेरणार्थक है ना, बस ये होगा, ये पढ़ी हमने। मेन तो चीज़ें यही, और इनके बारे में तो जानते ही, क्या बताना, पूर्णकालिक में पूर्ण हो जाए, नहीं संयुक्त तो दो चीज़ें आ जाएगी कि खा चुका, बस। ने नाम तक जानते ही है, ने प्रेरणार्थक जानते ही है, ने स से संयुक्त जानते हैं, न से नाम जानते हैं, प से प्रेरणार्थक जानते हैं, प से पूर्णकालिक भी जानते हैं। खाना खाकर पढ़ा क्या हमने? हाँ, मतलब पूर्णकालिक यही होता है ना, कट के बैठा ये सब जैसा। फिर इसके अलावा हमने पढ़ा कि समाप्ति क्या होती है, असमाप्ति क्या होती है। समाप्ति खत्म आती होती, लास्ट में बदल जाती है। हाँ, सही। तो जो अपने यहाँ नीचे प्रकार आया था ना, ये जो मैंने आपको 4 प्रकार बताया ना, सरप में ये सनप वाली जो ट्रिक बताई ना, अभी ध्यान से सुन तो रहे हो कि सनप वाली जो ट्रिक बताई ना, उसमें जो संयुक्त दिया ना, उसमें हमने 1-2 बिंदियां भी लगाई थी, है ना, कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो कभी वहाँ, ऐसे ऐसे करके हमने 2-3 बिंदियां भी लगाई थी संयुक्त। तो सनप वाली ट्रिक समझ गए ना, संयुक्त ने बहुत बार बोलने से कुछ नहीं होगा। सनप वाली ट्रिक समझ गए ना, बस। अब ऊपर तो समापिका और समापिका समझ गए ना, लास्ट में समापिका हर वाक्य में लास्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे करती, असमापिका बीच में आ जाती, स्थान बदल जाता, बस इतना। ठीक भाई, ये फर्स्ट बार रिविजन हो गया, कुछ बचा तो देख लो। यही प्रेरणा तो बचता है, शायद पूर्वकालिक बचा, पूर्वकालिक की उदाहरण पढ़ेगी हमने। पूर्वकालिक ऐसा ध्यान भी नहीं रखा हमने कुछ पढ़ा है पूर्वकालिक में, शायद ये गिवन ही नहीं है पूर्वकालिक के लिए, समझा ही नहीं रखी। संयुक्त को समझा रखा, नाम धातु को समझा रखा, बस 2 ही को समझा रखा। बाकी वाले नाम धातु बनाने के लिए, अच्छा नाम धातु बनाने के नियम, ठीक बात, तो हमारा आगे चलेगी ये बातें तो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट बार रिवीजन हो गया। अब कौन प्रश्न करता है, तो दोबारा रिवाइज करेंगे। क्या पढ़ा हमने? कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। रचना के आधार धातु के 4 प्रकार है, इन 4 प्रकार को पढ़ा। सनप ट्रिक के संयुक्त हो गया, नाम धातु गया, पूर्णकालिक हो गया और प्रेरणार्थक हो गया। ठीक है, फिगर बना लिया। ठीक है, तो ये 4 प्रकार पढ़े, इसके अलावा समापिका, असमापिका पढ़ा है। ध्यान के रखेंगे, ये 2 बार रिवीजन होगा, तीसरी बार रिवाइज करेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे 18 तक, है ना। तो लास्ट बार रिवाइज करेंगे, हमने क्या पढ़ा। संरचना के आधार पर बाकी इसके क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। सनप ट्रिक, यहाँ हम बीचों बीच में ट्रिक लिखिए, उससे ध्यान रख लेंगे। ठीक है, और संयुक्त में 1-2 विद्यालय के ऊपर समापिका, असमापिका ऐसे करके पढ़ा, तो ये हमने पढ़ लिया। और हाँ, तो हमने ये बना तो दिया ही है इसे, तो इस फिगर से सारी चीजें हमको ध्यान हो ही जाएगी। और क्या, 18 नोट्स हो गए। 18 ये नोट्स, मतलब कुछ हल्का सा लिख देंगे। तो क्या पढ़ा हमने? यहाँ हमने पुल बनाया, फूल ध्यान रखो, फूल कहो, जब भी फिगर ध्यान रखोगे चीजें अच्छी याद होगी। तो यहाँ ऐसे करके 2 पुल बनाए, यहाँ दोनों मतलब 4 कुरकुरे बनाए, यहाँ ऊपर ही आए दोनों 4 प्रकार आ गए थे। फिर ऊपर हमने इसे पत्ती बना दी थी, पत्ती से हमको क्या पता चला कि चित्र ही बना दिया। हाँ, लिखना चाहिए था। ठीक है, तो हमने मतलब यहाँ 4 प्रकार पढ़े, 1, 2, 3, 4, इस 4 प्रकार पढ़े। पत्तियों में 1 प्रकार समापिका, असमापिका पढ़ा ने। क्या है समापिका? कि हर वाक्य में होता है ने, लास्ट में कुछ ऊपर नीचे कर देता है। ने असमापिका क्या है कि बीच में स्थान बदल देता है। ने ये किसके 4 प्रकार है? सृजना के आधार पर क्रिया के 4 प्रकार है। सनप से संयुक्त है, नाम है, प्रेरणा है, और प्रेरणा एक और पूर्वकालिक, ये सब है। और उदाहरण वगैरह पढ़े। ठीक है, तो ये सब पढ़ा हमने। क्वेश्चन मार्क तो लगा देते, फिर भी कुछ रहा हो तो, है ना। और ध्यान से देखोगे ना, बस हाँ, क्वेश्चन मार्क लगा देते। फिर इन्होंने की कैटेगरी तौर पर बस ये क्वेश्चन मार्क किसके लिए लगाया? ढूंढो कुछ तो होगा। हाँ, इनके लिए लगाया, व्यवस्थापूर्वक, सातत्यपूर्वक, है ना। वैसे पता है हमको कि व्यवस्थाबोधक के सातत्यपूर्वक की इच्छा वाले हैं। इच्छा बोधक के लिए क्या कहते हैं? इच्छा बोधक की कहते हैं, नित्य है, तत्काल है, समाप्ति है, तो नाम से पता चलेगा। ठीक है, तो समझे कि क्वेश्चन मार्क क्लियर हो गया। इल्म नहीं के तौर पर सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, इल्म नहीं के तौर पर सारा कुछ आ जाएगा, हल्का हल्का, है ना, सब कुछ। तो सब कुछ बताया नहीं जा सकता, जितना हमने समझा उससे बहुत कुछ समझे आप, इसके अलावा भी बहुत कुछ समझे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन। अभी समय अपने पास, सिर्फ इस पेज को देखो भर। क्या करो? देखो भर। तो
मिलते हैं अगले सेशन।